सर्वोच्च पंचायत है, उससे बड़ी कोई पंचायत नहीं है, और उसकी सुरक्षा में चूक होती है तो ये बेहद निंदनीय और गलत काम है ये। तो लेकिन प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आया, क्यों नहीं गृह मंत्री जी बोलने को तैयार है, क्यों भाग रहे हैं इस बात से? ठीक, मैंने लिया सवाल जी। मैं महमूद भाई की बात लेंगे, चलो एक मिनट को। महमूद भाई कोलकाता से आए। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आप ही का प्रोग्राम है ये। आपका प्रोग्राम हमेशा देखता रहा और सोचता रहा कि कहाँ से होता है प्रोग्राम। आज मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं यहाँ। ये बहुत लोग हल्ला मचाते हैं ये लोग यहाँ पे। जी। और मुझे मालूम है वहाँ आपको लगता होगा ये पता नहीं क्यों इतना हल्ला मचाते हैं। अब आपको समझ में आ रहा, देखा आपने समझा, यहाँ कहाँ चले गए? सुनता ही नहीं, रुकता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। की बात जो इशू, जिस इशू पे आप बात कर रहे हैं, पटना से आए, पटना वाले से बाद में बोलेंगे, पहले कलकत्ता वाले बोलेंगे। यकीनन पूरी दुनिया में हमारे देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, लेकिन अगर इस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच होगा और पार्लियामेंट भी हमारा सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर आप बॉर्डर की बात करेंगे और सब की बात करेंगे, बेमाने हो जाएंगे। ऐसे में दोनों जगह पे बात ठीक नहीं थी कि अभी भाई ने कहा कि विरोध का ये तरीका किसी कीमत पे कबूल नहीं। मतलब आप भगत सिंह, या आपको सोच रहे हैं कि आप भगत सिंह के तरह रास्ते पे चल रहे हैं, तो ये आपकी भूल है। यस। भगत सिंह तो जो है उसके पैरों के धूल में रबर नहीं। क्या बात कही है। उसने जो लेटर लिखा उसको किसने अपने तकिए के नीचे रखा? वो इतना सुन लो बेटा, सुन लो, एक मिनट बात सुन लो। दोनों बातें आ जाएं कि भगत सिंह के पैरों के धूल बराबर नहीं हो सकते, तो वो तो तरीका ही गलत था। लेकिन दूसरी तरह इतना हाई फाई हमारा पार्लियामेंट बना है और इसकी सिक्योरिटी में इस तरीके से ब्रीच हो जाना ना, हमारे मुंह पे काले और धब्बा लग गया कि ऐसा क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है, चाहे वो एमपी साहब ने रिकमेंड किया या कैसे वो लोग पहुंच गए, लेकिन मुनासिब नहीं था। बेमतलब बातें की जाती, ये क्या मानेंगे? जी, कोलकाता से हैं आप और आपने कहा कि ये जो ब्रीच हुआ, ये जो सेंध लगी, वो बिल्कुल ठीक नहीं था। हमारी नई संसद में इस तरह की बात कहना या वहां तक पहुंच जाना, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं। मैं आऊंगा आपके पास भी आऊंगा। जी बोलिए। भैया जी, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। और हमारे लोकतांत्रिक मंदिर पे हमला हुआ, एक तरह से हमला हुआ। उसमें सभी पार्टियों को, कांग्रेस की नेत्री को मैं सुना था, बहुत अच्छा बोली, बट सभी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए था। इस फेलियर पे चर्चा करनी चाहिए था, राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति करने के लिए बहुत मुद्दे हैं। कौन राजनीति कर रहा है? कांग्रेस कर रही है, जो भी है, टीएमके कर रही है, सब लोग कर रहे हैं राजनीति। जी, ये सब राजनीति कर रहे हैं। जी फजल भाई जी। बात बहुत सही है, बात भ्रष्टाचार से ही हम करेंगे। बाकी लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं, और आम आदमी के भ्रष्टाचार से नहीं। मोटरसाइकिल से चलने वाला व्यक्ति जब संसद बन जाता है तो उसके भाई भतीजा भी कार से चलने लगते हैं। वो कहां से पैसा आता है? और उस पर कब बात होगी देश के अंदर? जब मालिक चोर हो जाएगा तो नीचे पे काम करने वाले सारे लोग चोर हो जाएंगे। मैं भी लोकसभा लड़ना चाहता हूं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं कि जाकर के करोड़ों रुपया कहां से लाऊंगा। इसी मुद्दे पे बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे कि एक बार संसद के अंदर पहुंच जाने के बाद पैसा और आपकी कमाई में कैसे बात बढ़ जाती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। लोगों ने, आपने कई बात, मैंने आपकी बात को सुन लिया, रखा। हाँ जी ये भी तो बता दें कि 400 करोड़ किसका था। तो जरूर बताएंगे ये, क्योंकि इन्हें नहीं, ये दोनों ने बहुत आसानी से बात रखी, अपनी बात रखने का इनको हक है। वक्त प्रभात जी, 103 डिग्री बुखार है, तो अब आपने अपनी बात तो कह दी है, मुझे लगता है कि आपको घर जाना चाहिए। नहीं जाएंगे?